स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए आज जो हमारे पास में टॉपिक है एरर्स का टॉपिक है। कल हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे, एक बार मैं फिर से उसके रूल्स बता रही हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारे पास में क्या होते हैं, ये क्या देते हैं, रिलायबल वैल्यू, एंड साथ में हमें क्या मिलता है, एक अनसर्टेन वैल्यू मिलती है। यानी जो आपके पास में डिजिट, जैसे मान लो मैंने लिखा 12.7, इसके अंदर आपके पास में है, तो ये दो जो है हमारे पास में कैसे होंगे, रिलायबल डिजिट्स हैं, और ये कैसा है, अनसर्टेन। ठीक है, जैसे हमने लिखा 12.57, इसकी वैल्यू मैं 12.6 ले सकती हूँ। राउंडिंग ऑफ मेथड मैंने बताया था। राउंडिंग ऑफ में भी अगर आपके पास में 3 डिजिट्स अप टू 3 डिजिट्स तक हमें क्या निकालना है, इसकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या देखते हैं कि इससे थर्ड से नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो हमारे पास में इसमें क्या हो जाती है, एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इसका अप्रोक्सीमेट हम क्या ले लेते हैं, 12.6। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बताया गया है कि जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमें क्या देते हैं, ये वो डिजिट्स देते हैं जिनमें हमें रिलायबल और साथ में कैसी वैल्यू मिलती है, हमें अनसर्टेन डिजिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो है क्या देगा कि हमने एक भी पढ़ा था, इसके रूल्स पढ़े थे। फर्स्ट रूल्स मैंने बताया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जैसे 1 2 3 4, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं क्या होते हैं, सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि अगर आपके पास में 2 3 0 4 यानी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो बीच में आ जाता है, उस केस में भी हम क्या करते हैं, उसको सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया था, अगर आपके पास में क्या है, जैसे 2 3 5 0 और 0.0, तो हम क्या बताते हैं कि अगर आपके पास में किसी भी डिजिट के बाद में यानी लास्ट में टर्मिनल 0 है या ट्रेलिंग 0 है, तो उस केस में हम उनको क्या करते हैं, जीरो को कंसिडर करते हैं। और डेसिमल से बिफोर वाले, बाद वाले को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। फिर उसके बाद अगर आपके पास में जीरो से वैल्यू लेस देन आती है 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपके पास डेसिमल के राइट और डेसिमल के लेफ्ट वाले के जो है इन डिजिट्स को यानी जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट अगर आपके पास ये आ जाता है 2 3 5 0 न्यूटन है मान लो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ अगर यूनिट नहीं दी होती तो हम ऑनली क्या बताते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, न्यूटन दिया हुआ है, इसके साथ यूनिट सिग्निफाई किया है, तो हम क्या बताएंगे, कितने, 3 तो ये हो गए, 2 ये, यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 5 हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पास चाहे एडिशन कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आप क्या बताएंगे, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आएंगे यानी ओरिजिनल जो सिग्निफिकेंट फिगर थे, मल्टीप्लिकेशन के बाद में भी, एडिशन के बाद में भी, या फिर डिवीजन के बाद में भी आपके पास में यानी कि मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर थे स्टार्टिंग में, उसी के इक्वल आएगा, आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जनरल रूल्स थे। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हम एरर्स के बारे में सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास में 2 क्वांटिटीज़ का एडिशन हो रहा है, 2 क्वांटिटीज़ का सब्ट्रैक्शन किया है, 2 क्वांटिटीज़ का आपने डिवीजन किया है, उनका मल्टीप्लिकेशन किया है, तो उनके अंदर हम एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि एरर होता क्या है, कि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास में उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कुछ और है। लेकिन जब आपने क्या किया, उसको मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जब मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास में जो वैल्यू आई है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों डिफरेंस, यानी कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में दोनों में डिफरेंस आता है, तो वो जो डिफरेंस देगा वो हमें क्या देगा, एरर। मान लो आपके पास में इस पेन की लंबाई कितनी है, मान लो 6 सेंटीमीटर, आपने मेजरमेंट किया, कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में ये एक्चुअल वैल्यू थी, ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें क्या देता है, क्या है वो, एरर बताएंगे। तो एरर का मतलब क्या है, आपके पास में एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हम क्या बताएंगे, क्या है वो आपके पास में एक एरर है। तो देखिए, अब हम जो बेसिकली पढ़ते हैं कि भाई एरर कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली तो हम 3 टाइप्स के, फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर, एंड तीसरा ग्रोस एरर। सिस्टमैटिक एरर हम किस कारण से बताएंगे, यानी एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर आता है। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। किस कारण से आता है, देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि आपके पास में जो आपके पास एरर आ रहा है, तो किस कारण से आ रहा है, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही पहले से ही क्या था, कुछ एरर था। ठीक है,
दूसरा हम क्या बताते हैं कि उसको जब डिजाइन किया गया है उसका इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसकी जो टेक्निक की गई है उसमें इम्परफेक्शन है, उसके अंदर जो है कुछ एरर्स हैं। तीसरा आपकी खुद की केयरलेसनेस की वजह से यानी पर्सनल एरर के कारण, तो यानी ये इस तरह के जो एरर्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है, इनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट, आप भी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जब भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि आपके पास में जो आपके जो टेक्निक है यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है क्या वो सही है, उसके अंदर किसी तरह का कोई एरर नहीं है। तो इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है, उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट्स को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। यानी उस तरह के एरर को हम क्या बताते हैं, सिस्टमेटिक, यानी सिस्टम की खराबी के कारण जो एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, दूसरा आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब जब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपके पास में हर बार जो है क्या आती है, रीडिंग ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास हर बार मेजर एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट आती है। कभी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, कभी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, कभी उससे ज़्यादा आ रही है एक्चुअल वैल्यू से, कभी उससे कम आ रही है, तो यानी हर बार क्या कर रही है, वेरी कर रही है, वेरिएशन आता है। तो उस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। रैंडम का जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, रैंडम का मतलब चेंज, वेरिएशन होना। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आएगा यानी रैंडमली, यानी किसी एरर का, यानी कि आप जब भी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, तो हर बार आपके पास में अलग अलग क्या आती हैं, ऑब्जर्वेशन रीडिंग आती हैं, हर बार चेंज होके आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैसा एरर है वो, रैंडम एरर। थर्ड है हमारे पास में ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर यानी क्या आता है, खुद की केयरलेसनेस की वजह से, यानी आपकी खुद की लापरवाही की वजह से, आपने जब भी प्रैक्टिकल किया है आपने केयरफुली नहीं किया है, आपने जो है उसकी सोर्स प्रिकॉशंस और जो सोर्स ऑफ एरर उनको कंसिडर नहीं किया, उनको रीडिंग करके नहीं किया, आपने रीडिंग लेने में क्या है, प्रोसीजर को सही ढंग से फॉलो नहीं किया, यानी आपकी गलती की वजह से जो एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बताएंगे, सबसे पहले एरर क्या होता है। एरर का मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये एरर। एरर जो है हमारे पास में कितने टाइप्स का है, मेनली 3 टाइप्स बताएंगे, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड थर्ड ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर्स यानी सिस्टम की खराबी के कारण आता है। रैंडम एरर यानी वैल्यू हर बार क्या हो रही है, रैंडमली चेंज हो रही है, वेरिएशन जो आ रहा है यानी ऑब्जर्वेशन रीडिंग जो आ रही है हमारी कैसी आ रही है, रैंडमली अलग अलग वेरी होकर चेंज होकर के आ रही है। और थर्ड हमारे पास आता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर के अंदर हम क्या बताते हैं कि आपके जो है खुद की केयरलेसनेस की वजह से, यानी आपने जब भी रीडिंग ली है तो हर बार आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है, चेंज होकर के आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैसा एरर है वो, सियर केयरलेस या ग्रॉस एरर बताएंगे। देखिए अभी हमारे पास में सेकंड आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम क्या बताएंगे, जब भी आपने क्या किया है, मान लो कोई भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, आपके पास में मेजर्ड वैल्यू A1, A2, A3, ये क्या है, हमने NS जो है क्या किए हैं, ये ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स हमारे पास में, आपने ये क्या किया, ऑब्जर्व की गई। ठीक है, प्रैक्टिकल कोई भी कर रहे हैं तो आपने ऑब्जर्व वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इज द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो हमारे पास में ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, देखो सबसे पहले अगर आपके पास में इतनी सारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, तो इन सब की ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यानी मीन वैल्यू जो है, ये क्या दे रहा है, मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू भी हमें क्या देगा, इसकी ट्रू वैल्यू। तो आपके पास में जो ट्रू वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, यानी AM जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, A1 इन सबका आप क्या ले लो, मीन ले लो। क्या दे देगा ये हमारे पास में, जो भी nth ऑब्जर्व रीडिंग्स थी उनका हमने क्या ले लिया, मीन ले लिया, ये हमें क्या देगा आपके पास में, मीन ऑब्जर्व वैल्यू, या फिर आप क्या बताओगे क्या है ये उसकी जो है ट्रू वैल्यू है। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर हमें इंडिविजुअल वैल्यूज के अंदर, हर एक ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर अलग अलग जो है एब्सोल्यूट जो है मेजर्ड वैल्यू आएगी, मेजर्ड वैल्यू। तो जैसे फर्स्ट के अंदर हमने डेल्टा A1, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट क्या है, ये एरर है, तो किसके अंदर, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, A1 का मतलब फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, जो हमारे पास में किसका है, इक्वल आएगा AM माइनस A1। ऐसे ही हम सेकंड मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे, तो मीन वैल्यू में से क्या कर दो, सेकंड वैल्यू, ऐसे ही आपने 3 की वैल्यू ली, तो आपके पास में क्या आ गई, डेल्टा A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3, यानी ये वैल्यू जो है, एरर्स जो है, एब्सोल्यूट एरर्स जो है,
ये आपके पास में क्या आ जाएंगे, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, तीनों तरह की पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, am माइनस am, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आपके पास में एब्सोल्यूट एरर्स में भी एरर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी तीनों तरह की वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल्स है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो हम क्या बताएंगे, आपके पास में इस तरह की जो वैल्यू आती है, यानी सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर क्या बताएंगे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, अगर आपने क्या किया है, ये एक डिफरेंस है। एब्सोल्यूट एरर हमें कहाँ से मिलता है कि डिफरेंस है किस किस के बीच में, मेजर्ड वैल्यू यानी कि जो ट्रू वैल्यू है उसमें से, और जो आपके पास में इंडिविजुअली अलग अलग मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, क्या है वो आपके पास में एब्सोल्यूट एरर है। मान लो आपके पास में ये क्या है, एनएस सारी, यानी इतनी सारी आपके पास में अलग अलग जो है क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस रीडिंग है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू। हमें क्या निकालना है, इनमें अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू यानी A1 है, तो इसका एब्सोल्यूट एरर क्या मिलेगा, आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस ये क्या है हमारे पास है, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। तो ये आपके पास में, यानी कि जो ये इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस का हम क्या बोलेंगे, क्या है, ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर है। किसके अंदर है, ये फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर एब्सोल्यूट एरर आया है। इसी तरह से हमने जो अलग अलग रीडिंग्स ले रखी थी, यानी सेकंड मेजर्ड वैल्यू, थर्ड मेजर्ड वैल्यू और nth मेजर्ड वैल्यू ले रखे हैं, इन सब के अंदर अगर हम क्या करें, इन सब का डिफरेंस ले तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि nth जो है आपकी मेजर्ड वैल्यू थी, उन सब के अंदर हम अलग अलग क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर जरूरी नहीं हर बार ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इनकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास में मेजर्ड वैल्यू मीन वैल्यू से ज़्यादा आती है तो उस केस में वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाती है। अगर आपके पास में मेजर्ड वैल्यू मीन वैल्यू से कम होती है तो उस केस में हम पॉजिटिव, और जीरो कब होगी, जब आपके पास मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है ये दोनों इक्वल हो जाती है, उस केस में हम क्या बताते हैं कि आपका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने प्रैक्टिकल किया, कोई भी मान लो एक पेन की लंबाई मैंने मापी, तो अलग अलग लेंथ आ रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने क्या किया है, किसी ऑब्जेक्ट की मास मेजरमेंट किया है, लेंथ मेजरमेंट किया है मान लो, तो मैंने ऑब्जर्वेशन जो लेंथ आई है L1 मेरे पास आया है 2.3, फिर L2 आया मेरे पास 2.5, L3 आया मेरे पास में 2.1, L4 आया मेरे पास में 2.0, L5 आया मेरे पास में 2.2। ये 5 रीडिंग आई है मेरे पास, मेजर्ड वैल्यू है, ये कैसी है, ऑब्जर्व वैल्यू, किसके अंदर, लेंथ में। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि आप इनके अंदर एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने सबसे पहले देखो इन सब का क्या मीन वैल्यू लेंगे, ट्रू वैल्यू का मतलब इन सब का मीन ले लो, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस में L5 अपॉन 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.3 प्लस 2.5 प्लस 2.1 प्लस 2.0 प्लस 2.2 अपॉन 5। तो आपके पास ये क्या आ गया, 2 3 और 5 8 और 3 11, ठीक है, 3 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11, तो 11.1 अपॉन 5। तो ये हमारे पास में कितना आ गया कि 2.2 समथिंग क्या इक्वल आ गई, ठीक है। आपके पास में मान लो आपने ये किया तो ये 2 पॉइंट समथिंग के आसपास, ये क्या है, ये मीन वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, इनका मेजर वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। तो मान लो फर्स्ट रीडिंग के अंदर मैं निकालूंगी, तो LM माइनस L1, LM की वैल्यू कितनी है 2.2, L1 कितना है 2.3 माइनस 2.3, तो ये कैसी वैल्यू आई हमारे पास में, माइनस 0.1 आ गई। तो ये क्या ही है, फर्स्ट जो है एब्सोल्यूट एरर आया है, फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से हम सेकंड के अंदर निकालेंगे, तो सेकंड के अंदर हमारे पास में क्या आएगा, सेकंड मेजर्ड वैल्यू जो होगी उसके अंदर हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर जो आएगा, डेल्टा L2 जो आएगा वो क्या आएगा, LM माइनस L2, LM क्या है 2.2 और L2 क्या है 2.5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 0.3। ऐसे ही डेल्टा L3 निकालेंगे, LM माइनस L3, तो ये 2.2 माइनस 2.1, तो ये कितना आ गया 0.1 आ गया। नेक्स्ट हम डेल L4 निकालेंगे, 2.2 माइनस 2.0, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.2। ऐसे ही डेल्टा L5, तो ये 2.2 माइनस 2.2। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर, ये फर्स्ट क्या है माइनस, सेकंड भी हमारा माइनस, थर्ड हमारा प्लस, फोर्थ भी हमारा प्लस और फिफ्थ क्या है
जीरो। तो हमारे पास में जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी तीनों वैल्यूज क्या है यहाँ पे पॉसिबल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एरर जो है एब्सोल्यूट एरर्स मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, यानी तीनों वैल्यूज जो है यहाँ पे क्या होती हैं पॉसिबल हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो आपके पास में एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसके बीच में डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, क्या है वो आपके पास में एब्सोल्यूट एरर है। तो ये क्या दे रहा है हमें, एब्सोल्यूट एरर आता है। अभी सेकंड आता है हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर के बाद में जो सेकंड पॉइंट है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखो क्या आएगा, एक मीन ले लेंगे, उनके मैग्नीट्यूड का मीन लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में नहीं लेना, उनके मैग्नीट्यूड का लेना है। तो हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट वैल्यू आई थी डेल्टा, यहाँ से A1 आई थी, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5, ये सब क्या थी हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर। और मैंने बताया था इन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी। हमें क्या लेना है, मीन एब्सोल्यूट एरर जब भी लेते हैं तो हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा हमेशा किस फॉर्म में होगा, ये पॉजिटिव की फॉर्म में लेना है। तो ये हमारे पास डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो उसको आपको मॉडुलस के फॉर्म में लेना है। मॉडुलस क्या बना देता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। सेकंड हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा A2 प्लस में डेल्टा A3, जितनी भी वैल्यू उन सबका क्या ले लो, मीन ले लो, डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 अपॉन में क्या कर देंगे हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास में ये आप क्या आ जाएगी, यानी कि मीन वैल्यू आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको हम बोल रहे हैं। तो इस मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, जितने भी आपके पास में एब्सोल्यूट एरर आया है मीन ऑब्जेक्ट वैल्यू, उसका अगर हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, उन सबका मीन ले लेंगे तो वो हमें क्या देगा, मीन एब्सोल्यूट। अगर मान लो आपके पास में मान लो डैश 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 डेल्टा AM है, ये n तक आपने एरर निकाला तो n से हम उसको डिवाइड कर देंगे, क्या देगा ये आपके पास में मीन एब्सोल्यूट एरर देगा। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे लिख सकते हैं कि 1/n समेशन I फ्रॉम 1 to n डेल्टा AI। I की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, और ये हमें किस फॉर्म में लेना है, मॉडुलस की फॉर्म में। तो ये हमें क्या देगा, डेल्टा A मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और मीन एब्सोल्यूट एरर आपको हमें से क्या लेना है, पॉजिटिव की फॉर्म में लेनी है। ठीक है, तो यानी यहाँ से आपके पास में इस वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आएगी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, इसकी वैल्यू जो है एब्सोल्यूट एरर जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, यानी कि AM, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर लाइज in between AM minus delta AM and AM plus डेल्टा AM, यानी इसके बीच में क्या करती है, हमेशा इसकी वैल्यू लाई करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड आता है हमारे पास में रिलेटिव एरर। एरर जो है ये क्या है, रिलेटिव एरर इज द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ठीक है, यानी आपके पास में जो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया है उसको आप क्या कर दो, मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, क्या देगा हमें, रिलेटिव एरर। इसको हम रिलेटिव एरर बोल सकते हैं। ये जो डेल्टा सिंबल लगा दिया इसको मैं क्या बोलती हूँ, रिलेटिव एरर। ठीक है, अगर यहाँ से क्या पूछता है, फिर उसके बाद में परसेंटेज एरर पूछता है नेक्स्ट, कि परसेंटेज एरर निकालिए। तो परसेंटेज एरर जो हम कैसे बताएंगे,
कि आपके पास में ये जो वैल्यू आई है रिलेटिव एरर, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं, फ्रैक्शनल एरर। इसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, उससे समझ में आएगा भी, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, इसको आप क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या देगा ये हमें परसेंटेज एरर देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या है कि आप क्या कर दो, जो आपके पास में रिलेटिव एरर आया है उसको क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या देगा वो हमें परसेंटेज एरर देगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन क्या है, इंडेक्स दिया हुआ वाटर का, जिसमें अलग अलग मेजर्ड वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन ये होता है, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू 1.35, सेकंड 1.32, थर्ड 1.36, फोर्थ 1 यानी कि 1.3, यहाँ से ऊपर से 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड न्यू 8 जो है 1.33। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू इन सबका मीन ले लो, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35, 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस में 1.33। कितनी मेजर्ड वैल्यू है, ये 8 है, तो 8 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या दे देगा ये हमें इसकी ट्रू वैल्यू। और ये ट्रू वैल्यू जो है मीन आपके पास में ये वैल्यू आती है 1.33 के आसपास। ठीक है, अब हम इनमें क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स। तो आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स आर इन मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले आपके पास में क्या आएगा, डेल्टा न्यू 1, न्यू एम माइनस न्यू 1, न्यू एम क्या है 1.3 थी, न्यू 1 क्या है 1.29, तो आपके पास में कितना आ गया 0.04 आ गई वैल्यू, यानी फर्स्ट जो आपके पास में इसकी वैल्यू 0.04। इसी तरह से डेल्टा न्यू 2, न्यू एम माइनस न्यू 2 1.33, ये कितना है 1.33, 0.00। डेल्टा न्यू 3 कितना है 1.34 माइनस 1.33, 0.01। डेल्टा न्यू 4 1.35 माइनस 1.33, 0.02। डेल्टा न्यू 5 1.32 माइनस 1.33 माइनस 0.01। डेल्टा न्यू 6 1.36 माइनस 1.33, 0.03। डेल्टा न्यू 7 1.36 माइनस 1.30। ठीक है, आपके पास न्यू एम है ना, ये सॉरी वैल्यू उल्टा कर दिया ना, ये न्यू एम माइनस न्यू आपके पास मेजर्ड वैल्यू, न्यू एम 1.33 है और न्यू 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस 1.34 है, तो ये माइनस 0.01, 1.33 माइनस 1.35 माइनस 0.02, 1.33 माइनस 1.32, 0.01, 1.33 माइनस 1.36 माइनस 0.03, 1.33 माइनस 1.30, 0.03। और डेल्टा न्यू 8 जो है 1.33 माइनस 1.33, 0.0। तो यहाँ से हमने क्या देखा, मीन एब्सोल्यूट एरर्स हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0, पॉजिटिव 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा डेल्टा न्यू 1, इन सबको मॉडुलस की फॉर्म में, तो 0.1 है डेल्टा न्यू 1, तो 0.04 प्लस में 0.0 प्लस में
0. ये नेगेटिव है, ये मॉडुलस की फॉर्म में लेनी है, प्लस हो जाती है 0.02 प्लस 0. यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ इसको क्योंकि इसमें लिखने में दिक्कत आएगी यहाँ से। ठीक है, तो देखिए ऊपर आपके पास सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया है, यहाँ से क्या पूछा था, मीन वैल्यू। ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर। तो ये सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर देखो क्या आएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम क्या ले लें, इन सबका मीन ले लेंगे, तो आपके पास में डेल्टा न्यू एम इज इक्वल टू मॉडुलस 0.04 मॉडुलस 0.0 प्लस मॉडुलस ऑफ 0.01 प्लस मॉडुलस ऑफ 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.0। ठीक है, और आपके पास में यहाँ पे एम का मतलब मीन वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1.33 आ रही है। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जब भी हम निकालते हैं तो आपके पास में यहाँ 1.33 हो जाए, क्योंकि 8 संख्या है यहाँ पे। जैसे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था, मीन वैल्यू ली थी, वैसे ही हमने 8 से डिवाइड किया था, ऐसे ही हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें, उस केस में भी हमारे पास में क्या आएगी, यही वैल्यू आएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इन सब की वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में लगभग आ जाती है 0.14 अपॉन 8, और इसकी वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो ये 0.0175, और इसको हमने अप्रोक्सीमेट, ये देखो सेम से ज़्यादा है तो 0.02 आ गए हमारे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, मीन, ये रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर 0.02 और मीन वैल्यू कितनी है, 1.33। तो जब हम इसको क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 0.015 और इसको अप्रोक्सीमेट 0.02। ठीक है, आगे ये वैल्यू। अब आपके पास ये रिलेटिव एरर आ गया। अब अगर यहाँ से क्या पूछता है, परसेंटेज एरर निकालिए, तो इस परसेंटेज एरर को भी हम निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज एरर मैंने क्या बता रखा है, परसेंटेज एरर डेल्टा न्यू एम अपॉन न्यू एम इंटू में 100। तो ये 0.015 इंटू में 100, तो ये क्या आ गया, 15 अपॉन में 1000 100, तो कितना आ गया, 1.5%। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, इसका परसेंटेज एरर पूछिए। ठीक है, और ये जो एरर होगा ये कैसा होगा बेटा, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर जो आता है हमारा कैसा होता है, मे बी प्लस माइनस। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हमेशा, प्लस माइनस। यहाँ पे भी क्या आएगी, प्लस माइनस। तो ये वैल्यू, दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस। तो ये परसेंटेज एरर भी क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो एरर पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से हम क्या लेंगे, हमेशा एब्सोल्यूट एरर को प्लस और माइनस की फॉर्म में लेंगे, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक बार फिर से, आपके पास में क्या दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी थी, 8 वैल्यू दे रखी थी। क्या पूछा था यहाँ से, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली इनका। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। दूसरा क्या पूछा था, यहाँ पे मीन वैल्यू निकाली। तीसरा पूछा था रिलेटिव एरर निकाला। चौथा पूछा था परसेंटेज एरर। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसकी मीन वैल्यू ली। मीन वैल्यू यानी जितनी भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू थी उन सबको ऐड कर दिया, उनका मीन ले लिया। क्या दे देगा ये हमें, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद में आपने क्या निकाला, मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर आपके पास, यानी मीन वैल्यू में से फर्स्ट मेजर वैल्यू का डिफरेंस ले लिया। ऐसे हमने सेकंड में किया, ऐसे हमने थर्ड, ऐसे हमने nth का निकाला। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में यानी जो आपके पास में मेजर्ड वैल्यू आई है, ये एब्सोल्यूट एरर, इन सबका क्या ले लिया, मीन ले लिया। और हमें किस में लेना, हमेशा मॉडुलस की फॉर्म में। आपके पास ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती है, आपको हमेशा इनका पॉजिटिव टर्म लेनी है, नेगेटिव को यहाँ कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो यहाँ पे मैंने सारे पॉजिटिव करके फिर उससे जितने भी आपके पास में नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू थी उससे डिवाइड कर दिया। फिर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन आपके पास एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू जो है। ठीक है, तो उसको हमने क्या लिया, यहाँ से वैल्यू निकाल दी। और परसेंटेज एरर निकालता है तो आपके पास रिलेटिव एरर जो आया है उसी को आप क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या दे देगा हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर दे देगा वो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कॉन्केव मिरर है, उस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो मेजरमेंट की गई है। जहाँ पे फर्स्ट फोकल मेजर्ड वैल्यू है फोकल लेंथ की
17.3, सेकंड है F2 17.8, थर्ड है 18.3, फोर्थ है 17.9 एंड फिफ्थ है हमारे पास में 18.0। ये सारी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ इसने पूछा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए और परसेंटेज। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू यानी 17.3 प्लस 17.8 प्लस 18.3 प्लस 17.9 प्लस 18, ठीक है। अपॉन में कितनी मेजर्ड वैल्यू है, ये 5 है, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास में इसकी जब आपने मीन वैल्यू आई है तो ये 17.91 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इनमें एब्सोल्यूट एरर, तो आप क्या निकालेंगे, डेल्टा F1, FM माइनस F1, FM कितना है 17.91, ये कितना है 17.3, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ गया 0 पॉइंट, यानी कि आपके पास में आ जाएगी 0.61, ठीक है। दूसरा डेल्टा F2, FM माइनस F2 17.91 माइनस, आपसे इसको 17.91 को जो है आप अप्रोक्सीमेट क्या ले सकते हैं, 17.9 ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसको अप्रोक्सीमेट 17.9, क्योंकि सारी वैल्यू आपको क्या है प्री ऑर्डर तक दे रखी है, तो ये आ गया हमारे पास। और ये वैल्यू जो है माइनस 17.1, 0.1। थर्ड जो है डेल्टा F3, FM माइनस F3 17.9 माइनस 18.3, तो ये वैल्यू कैसी आएगी आपके पास में, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ये कितनी आ जाएगी -0.4 सेंटीमीटर। ऐसे हमारे पास में डेल्टा F4 17.9 माइनस 17.9 0, डेल्टा F5 17.9 माइनस 18.0, ठीक है। तो ये कितना आ गया -0.1 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, इनकी अलग अलग मेजर्ड वैल्यू आ गई है, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक वैल्यू और रहेगी, आपके पास 6 वैल्यू दे रखी है, देखो 17.3, 17.8, दूसरा आता है 18.3, 18.2 रह गए यहाँ पे, ये F5 है, ये F6 है, और यहाँ से आपने 6 से किया तब वैल्यू आ रही बेटा 18.2, ठीक है। और यहाँ से आपके पास में F3 के बाद ये वैल्यू होगी, F4 जो है ये आ गई आपके पास में डेल्टा F4 17.9 माइनस 18.2, ठीक है। तो ये -0.3 आ जाएगा, -0.3 डेल्टा F4 17.9 माइनस 17.9 0 आ गया ये, ठीक है। ये F4 था, ये हमारा F5 है, तो 0.0 डेल्टा F6 17.9 माइनस 18, तो -0.1। ये हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। अब मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे डेल्टा F1, इन सब का हम कैसे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये आपके पास 0.6 प्लस में 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.0 प्लस 0.1 अपॉन 6, ठीक है। जब हम इनका मीन वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में लगभग आ जाती है 0.25 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को हम कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू जो है एब्सोल्यूट एरर, उसको मीन वैल्यू से और उसको 100 से मल्टीप्लाई। तो हमारा डेल्टा एफ एम कितना है 0.25, एफ एम की वैल्यू कितनी आ रही है 17.9 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है 1.4%। अब इसने बोला है एरर के साथ प्रॉपर वे के अंदर, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है ये वैल्यू होती है मीन फोकल लेंथ जो है प्लस में डेल्टा एफ एम। तो आपके पास में मीन वैल्यू कितनी है उसमें कि 17.9, ठीक है, और प्लस माइनस एरर जो है वो आपके पास परसेंटेज एरर कितना है इसमें 1.4%। तो यहाँ पे हम 1.4%, तो ये इसका एक्चुअल आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर वे के अंदर लिखेंगे।
ये क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है, और इतना इसमें क्या है, एरर, इतना परसेंटेज है। एरर इन ए सम, यानी कि आपके पास में जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो उसके अंदर हम एरर कैसे निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, a प्लस 1। तो मान लिया, सबसे पहले हमने माना लेट एरर इन एक्स डेल्टा एक्स बी एरर इन एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स डेल्टा ए क्या है, बी एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड डेल्टा बी में क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो क्या लिखेंगे, आप इनको लिखिए। सबसे पहले x में हमें डेल्टा x मानना है, इधर से कितना मानना है, a प्लस माइनस। ये आपके पास एरर जो होता है वो दोनों तरह का होता है। एब्सोल्यूट एरर मानना है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैं दोनों साइन लूँगी, यहाँ पे प्लस का भी और माइनस का भी। ऐसे हम इसको लिखेंगे, a में ये आ गया प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको लिख दिया x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इसकी जगह a प्लस b क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब थ्रू आउट जो है आपके पास में दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, यानी कि इसकी जगह भी x आ रहा है, उस साइड भी x आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। x से ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन सेम भी कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, एब्सोल्यूट आएगा, एरर आएगा। जैसे मान लो आपके पास में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एक पार्ट कि आपके पास में जो है क्या दे रखी हैं, दो लेंथ मेजरमेंट की गई है। एक L1 जो है 5.62 प्लस माइनस, उसमें एरर जो है मेजर्ड वैल्यू लेंथ में वो है 0.1। ठीक है, और दूसरी मेजर्ड वैल्यू जो है 0.01 है, 0.01, और दूसरी मेजर्ड वैल्यू जो है लेंथ के अंदर वो है 4.34 प्लस माइनस 4.34 प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि आप क्या निकालें यहाँ से, कि कैलकुलेट द टोटल लेंथ विद देयर एरर लिमिट्स। कैलकुलेट टोटल लेंथ विद देयर एरर लिमिट्स। ठीक है, तो टोटल लेंथ आपके पास में क्या आएगी, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 कितना है 5.62 प्लस में 4.34, तो कितना आ गया ये 4 2 6 6 3 9 5 6 9.69। और डेल्टा L जो है वो क्या आ जाएगा, ये क्या है, डेल्टा L1 है, ये क्या है, डेल्टा L2, यानी फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू है। L1 कितना है 5.62, डेल्टा L1 कितना है 0.01, L2 कितना है 5.62, डेल्टा L2 कितना है 0.2। तो यहाँ पे आपके पास में डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 0.01 प्लस 0.2, तो ये 0.21। ये कैसा है, प्लस माइनस, तो ये एब्सोल्यूट एरर आया। अब इसको विद एरर लिमिट्स के साथ कैसे लिखेंगे, L प्लस माइनस डेल्टा L। L क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 9.96, और इसमें एरर कितना आ रहा है 0.021। तो इस तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, विद एरर लिमिट।